देखिए आजकल इतना सारा कंटेंट है देखने के लिए, फिर भी बहुत सारी सीरीज हैं जो अपने पहले नहीं, दूसरे नहीं, तीसरे, चौथे, पांचवे भी नहीं, सिक्स्थ सीजन में है। और उनमें से एक है यूथ की फेवरेट सीरीज कैंपस बीच, जो अपने सिक्स सीजन में अभी है। और नए चेहरे हमें इस बार देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनमें से एक आज पंजाब के नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान है सुवांश थर। ढेर सारी बातें थैंक इनसे यू। करेंगे क्योंकि इनका जो कैरेक्टर है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। जितने आप सीरीज के जो रेगुलर हैं उनके लिए प्रेजेस देख रहे हैं, सुवांश के लिए भी उतनी ही मिल रही हैं। सो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स होंगी, बट सुवांश सबसे पहले वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। टेल मी यार, सबसे पहले तो कि इतनी प्रेज मिल रही है आपके कैरेक्टर के लिए, कैसा लग रहा है? आई थिंक मैम, सच बताऊं तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मतलब इट्स अ गुड फीलिंग, लाइक यू आर एन एक्टर। आप अगर बोलोगे कि आपको आपके आर्ट से वैलिडेशन मिलती है, डेफिनेटली मिलती है। बट जब तक आपका आर्ट लोग देखते नहीं है और उससे इम्पैक्ट नहीं होता, तो तब तक वो वैलिडेशन थोड़ी सी कम लगती है। बट या आई एम वेरी हैप्पी अबाउट, क्योंकि द मैम मेरे लिए ये भी था क्योंकि 6 सीजन्स ऑलरेडी कैंपस बीट्स के हो गए हैं। हम्म। एंड जो ट्रैक में मैं आया हूँ उसमें ऑलरेडी दो लोग ऑलरेडी पहले थे, एंड वो इस बार नहीं है। सो वो भी था कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, हाउ विल द ऑडियंस रिएक्ट टू माय थिंग एंड एवरीथिंग। सो वो था मन में, बट एक बिलीफ भी था कि लाइक पीपल विल लाइक मी। मतलब मुझे हाँ, लग रहा है कि अगर मैं अपने ऑनेस्टी से अपना काम करूंगा, कैरेक्टर पे काम करूंगा, अच्छे से सबके साथ सेट पे रहूंगा, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मेरे क्राफ्ट पे भी दिखेगा। राइट। सो एंड वैसे दिख आई रहा आई है, होप। दिख रहा है। थैंक जो यू, लोग थैंक सीरीज यू। देख चुके हैं, जो रेगुलर्स हैं, वो तो ऑफ कोर्स दे वर वेटिंग की नया सीजन आएगा या और नए मतलब उनको कैरेक्टर्स। ऑलरेडी, हाँ हाँ, तो उनको ऑलरेडी उनको एक तो ऑलरेडी फैंडम है था। कि है, तो या नए कैरेक्टर्स भी उनको एक्सेप्ट आराम से कर ही रहे हैं। बट टेल मी यार, टॉप कमेंट्स या कॉम्प्लीमेंट्स क्या है जो मतलब बड़े पसंद आए, अच्छे लगे? मैम, द बेस्ट पार्ट इज कि लोग, मतलब सो बेसिकली आई विल टेल यू व्हाट कैरेक्टर आई एम प्लेइंग अ पर्सन हु इज फ्रॉम द गे कम्युनिटी. So it was that. So and the best part was that people from the community are liking it. People from the community have been sharing me, thank you so much for representing Hamari stories in such a, not in a stereotypical way, but how we are, like in a, like we are also normal people. It's just करेक्ट। मूवीज और उसमें हमें बहुत स्टीरियोटिपिकल दिखा देते हैं। और मेरा भी मैम सबसे इम्पोर्टेंट मतलब लक्ष्य यही था कि मैं जितना रियल रह पाऊं, मैं उतना रियल रख पाऊं उस चीज को। एंड so that's why the community people, even my friends, like, मैंने किसी को बताया नहीं था। like I had my family and my only like two two three close people knew that I'm going to do this kind of a role, because मुझे था कि मैं अभी से सबको बता दूंगा तो बाकी लोग बोलेंगे कि तू ये क्यों कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। सो मेरे को अपने दिमाग में वो सब चाहिए ही नहीं था। सो जब शो आया और जब ट्रेलर वेलर आया तो लोगों को पता चलने लग गया। सो दे वर आल्सो एक्साइटेड कि हाउ, मतलब बिकॉज इससे पहले मैंने एक शो किया फौजी 2 करके। करेक्ट। अ, वो वेव्स पे था, एंड आई वाज प्लेइंग अभिमन्यु राय, which was an iconic actor done by Shah Rukh Khan sir. So from Fauji to this, people were मतलब मतलब आई वाज लाइक कि हाँ, आई डोंट वांट टू टेल पीपल राइट नाउ। जब तक शो का ट्रेलर नहीं आता, शो लॉन्च नहीं होता, प्रमोशंस नहीं होते, तब तक मैंने किसी को नहीं बताया था, नॉट इवन द पीपल हु आई टेल एवरीथिंग, लाइक जस्ट माय फैमिली एंड टू पीपल, दैट्स इट. So their reaction was also very nice. My family's reaction was very nice. I have a very supportive family in terms of what I do. राइट। And when I was offered this, or when I had to audition for this, I had spoken to my mom and dad. और वो लोग भी कह रहे थे कि you should do it. Like you should definitely do it. राइट। बट यही टाइम बट है बट where, सुवांश, हाँ, इस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन, आपने भी जैसे कहा, हाँ, बहुत ही स्टीरियोटाइपिक, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेल पीपल पोर्ट्रेइंग इट, तो वो बड़ा स्टीरियोटाइपिकल yes सा हो ma'am, जाता है क्योंकि yes मेन ma'am, स्ट्रीम कहानी अभी तक हमने इंडियन सिनेमा के लैंडस्केप हाँ, में नहीं देखी है yeah, फॉर द yeah, कम्युनिटी। तो एक तो yeah, कि उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड नाउ इट्स बिकम hmm, सच अ बिग कम्युनिटी के सिर्फ कम्युनिटी के लोगों की आंखें आप पे नहीं होती है, पीपल हु सपोर्ट द कम्युनिटी, yeah, दे definitely ऑल्सो ma'am, एक्सपेक्ट। एंड एज एन definitely, एक्टर, जब आप वो रिप्रेजेंटेशन लेके आगे जाते हो, तो देर इज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स। तो उसका बर्डन definitely फील हुआ? ma'am. मैम, बर्डन नहीं था, बस यही था कि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। जितना हाँ। मैं उस चीज को
अच्छे से करूं। वो तो डेफिनेटली एक एक्टर का होता है कि जो उनको पार्ट मिला है वो अच्छे से करे, बट इसमें राइट। बहुत लोगों की फीलिंग्स भी इन्वॉल्व है। और जैसे अभी हमारे वॉट एवर द टाइम्स वी आर, पीपल आर फाइटिंग फॉर द कम्युनिटी राइट्स एंड एवरीथिंग। सो मेरा भी वही था कि ये देख के कोई मतलब कुछ मतलब आई जस्ट वांटेड टू कि भाई ये मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ एंड आई जस्ट वांट कि आप लोग को ये पसंद आए, दैट्स इट। हम्म। हम्म। मतलब उनको मेरे क्राफ्ट से इतना मतलब नहीं होगा, बट उनको उतना ही मतलब होगा कि मैं कितने ऑनेस्टी से वो चीज कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक मैं उनकी चीजें पहुंचा पा रहा हूँ ऑडियंस तक की नहीं, जो स्ट्रेट लोग हैं उन तक पहुंचा पा रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा होता है, इतना स्ट्रगल करते हैं वो लोग। तो वो मेन चीज थी मैम, बर्डन तो नहीं था मैम, बस वही आप जो कह रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्वियसली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी कि कुछ गलत ना लगे, कुछ मतलब क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी मैम लोग पकड़ लेते हैं आजकल के जमाने में। इंस्टाग्राम ये इतना हमारा सोशल मीडिया इतना करेक्ट। बढ़ चुका है। तो बस वही थी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कुछ गलत ना लगे, कुछ गलत ना बोलूं, कुछ उनको हर्ट ना हो, बेसिकली वो था। हम्म। बाकी तो मैम बाकी तो कोई इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली, सेंस ऑफ फियर वेयर कुछ नहीं था कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे। राइट। वो कुछ नहीं था मैम, क्योंकि एज एन एक्टर मैम मुझे कल को कुछ भी, कल को कोई मुझे कोई भी रोल दे मुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन अनटिल ये भी तो अनलेस होता मैं, है ना सुभांश, आप एक रोल की प्रेप भी करते हो, जैसे अगर फॉर हाँ एग्जांपल आपको यूनिफॉर्म आर्मी के या डिफेंस सर्विसेज के रोल देते हैं, तो या एक एक्टर अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करता है कि या उसका स्टांस क्या होना चाहिए, पोस्चर क्या होना चाहिए। या कोई भी रोल जो आप नहीं हो, डॉक्टर है तो उसकी टेक्नोलॉजी या और टर्मिनोलॉजी क्या होनी चाहिए। सो व्हेन यू आर पोर्ट्रेइंग समबडी फ्रॉम दैट कम्युनिटी जिसका पोर्ट्रेयल ही उतना खास हमारे इंडियन एंटरटेनमेंट लैंडस्केप में नहीं हुआ है, आपने अपनी हम्म। इंस्पिरेशन टू प्ले योर कैरेक्टर वो कहाँ से ली? मैम मैं आपको जैसे बताऊंगा कि अगर मैं आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी थी, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ। हाँ। बट ये हम यही तो प्रॉब्लम है कि हम इस कम्युनिटी को ऐसे देख लेते हैं कि ये अलग है हमसे, ये भी हमें हमारे जैसे ही हैं। ये सिर्फ एक सेम जेंडर से प्यार करते हैं, बट वो खाते मेरी तरह है, वो बैठते मेरी तरह है, वो सोचते मेरी तरह है, वो लोगों से मिलते मेरी तरह है। तो मैं वही चाहता था कि मैं जितना उसको रियल रख पाऊं मैं उतना रियल। आप अगर जैसे देखिए मनोज वाजपेयी सर की अलीगढ़ मूवी थी, उसमें ही वॉज प्लेइंग अ गे कैरेक्टर, बट राइट। आपको कहीं भी ऐसा लगा कि वो स्टीरियोटिपिकल वे में कर रहे थे? नहीं, आपको कहीं नहीं लगा होगा। नो नो नॉट एट ऑल। सो वही मेरा मेन था कि अगर मैं दिमाग में सोच लूं कि नहीं यार मुझे ऐसे बात करनी है, मुझे अपना वॉइस ऐसे रखना है, तो फिर वो स्टीरियोटिपिकल हो जाएगा। करेक्ट। अगर मैं ऐसी जैसे आपसे अभी बात कर रहा हूँ और ऐसी ऑडियंस और कैमरा पे रहूंगा, हम्म। ऑब्वियसली थोड़े थोड़े नुआंसेस हैं डेफिनेटली, एज एन एक्टर वो आपको सीखने पड़ते हैं, बट नॉट कंप्लीटली चेंजिंग माई सेल्फ कि अगर मैं अपनी आवाज चेंज कर लूं, अरे मैं ऐसे बात करूं मैं, बट मैंने वो दिमाग में रखा, अगर मैं वो दिमाग में रखता तो फिर वो स्टीरियोटिपिकल हो जाता। राइट। वो ऐसा हो राइट। जाता कि अरे यार ये तो, पर जैसे अगर आप बोल रहे हो फौजी डॉक्टर, ऑब्वियसली बिकॉज उसमें वो एक आपका प्रोफेशन है। सो यू हैव टू लर्न द, जैसे आप आर्मी में जाते हो तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, मेंटल करेक्ट। इंड्योरेंस ये सब सीखना पड़ता है। डॉक्टर जाओगे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द बॉडी एंड एवरीथिंग। बट हियर देयर वाज जस्ट कि भाई उनके स्ट्रगल्स और जो भी, बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम द कम्युनिटी, इट्स नॉट हम्म। दैट आई डोंट हैव फ्रेंड्स। आई एम फ्रॉम अ मॉडलिंग बैकग्राउंड, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ मॉडल, सो आई हैव फ्रेंड्स। सो मुझे पता है उनके स्ट्रगल्स और उनके कैसे उन लोग ने, हाउ दे हैड कम आउट एंड टू योर फैमिली। सो वो सब काफी मेरे दिमाग में था कि, और वो लोग भी बहुत नॉर्मल है, हाँ। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। सो वही मेरा मेन फोकस था कि अगर मैं ज्यादा सोचूंगा ना कि मुझे इसको ऐसे करना है, मुझे इसको वैसे करना है, मैं अपनी चाल में कर लेता हूँ, मैं ऐसे चलता हूँ, तो फिर वो फिर वही स्टीरियोटिपिकल। स्टीरियोटिपिकल हो जाए, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एंड स्टीरियोटिपिकल हो आई थिंक जाता। इसी वजह से जो आपने पोर्ट्रे किया हैज मेड इट सो बिलीवेबल, सो रिलेटेबल, कि लोग पसंद कर रहे हैं आपके कैरेक्टर को। बट एक और हाँ चीज है, एक तो आप सिक्स्थ सीजन में सुवांश आए जहां ऑलरेडी लोगों की एक कैमराडरी आपस में बन चुकी है, जो एक्टर्स या हैं जो रेगुलर्स हैं। यस हाँ हाँ दूसरा, जी। एक ऑडियंस की बन चुकी है कि भाई हम या ईशान को देखते हैं, हम नेत्रा को देखते हैं, हम नील को देखते हैं, वी नो दीज पीपल, इनकी कहानी के या साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो एज एन एक्टर आप सिक्स्थ सीजन में इंट्रोड्यूस हो रहे हो। यस दूसरा मैम। ये कि एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हो जिसकी रिप्रेजेंटेशन ही सोसाइटी में उतनी नहीं है, जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यस हाउ मैम। वाज दैट कि यार अब मैंने यहाँ पर अपनी एक स्पेस बनानी है, वो कितना कंफर्टेबल था? मैम फर्स्टली तो ये सारा श्रेय जो शो के डायरेक्टर्स हैं और जो क्रिएटिव हेड है पलकी मैम, पलकी मल्होत्रा,
हम्म। जिनने आइकॉनिक शोज बनाए, दिल मिल गए, दिल दोस्ती डांस, शांतनु ने उनके साथ अपना करियर स्टार्ट किया था दिल दोस्ती डांस। एंड जब मैंने अपना फर्स्ट टीवी शो किया था अपनापन, उसमें वही क्रिएटिव हेड थी। तो जब मुझे मिला कि आप, अच्छा आप आ रहे, तो मेरे को भी था मैम कि ऑलरेडी इन लोगों की इतनी कमराडरी है। हाँ। तो मेरे को उनकी स्पेस में ज्यादा मतलब मैं ज्यादा खुद से नहीं जाता था, मैं थोड़ा इन चीजों में, मतलब मैं आई एम अ वेरी, आई वोंट से इंट्रोवर्ट, बट मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। लोगों को अप्रोच करने में टाइम लगता है। सो जब हमारा बॉम्बे का शेड्यूल था, उसमें मैं इतनी लोगों से बात नहीं कर रहा था, बट पलकी मैम से डेफिनेटली कर रहा था, डायरेक्टर से कर रहा था, नील से कर रहा था ऑब्वियसली, और बाकी लोगों से, बट श्रुति शांतनु से और पारस से भी, पारस से कर रहा था बिकॉज पारस और मेरे बहुत टाइम पहले आर्टिकल्स छपे थे दैट आई एम रिप्लेसिंग हिम इन अनुपमा, ऐसा कुछ। तो हम लोग उस चीज पे हंस रहे थे कि अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं। बट श्रुति शांतनु, इन लोगों से अभी तक मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ नहीं था, मतलब क्योंकि वो लोग भी अपने, और मैम जब आपको इतना प्रेशर है कि आप 6 सीजन लेके आ रहे हो, तो आप ऑलरेडी अपने दिमाग में हो कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट। राइट। मुझे था कि आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब एनीबॉडी, तो मैं अपना टेक देता था, मैं अपने रूम में जाता था, फिर वापस आता था, फिर वैनिटी से वापस, और बीच बीच में लोगों से बात करता था। बट तो मेरा यही था कि अभी मुझे उनको इतना, उनकी स्पेस में इन्वॉल्व होना ऑर्गेनिकली अगर होगा तो बेटर रहेगा। बट सब अलग हो गया है, मतलब इट्स जस्ट लाइक आई मतलब everybody treats me as the campus beats gang now, and it's all thanks to Palki ma'am, because we were traveling to Lavasa for a shoot, हम्म। and हम्म। I was coming khud se. She told me that you have to come with us in the cab or something, and everybody was there. So वो जो ट्रैवल था, वो 4-5 घंटे का ट्रैवल था, वहां पर शायद मैं खुल गया सबके साथ, मतलब हाँ। मेरा वो, वहां पर मैं सुअर एज एन एक्टर नहीं था, वहां पर मैं सुअर एज अ नॉर्मल पर्सन था। सब वहां पर मैं उन लोग से अपनी बातें कर पा रहा था, मतलब मस्ती कर पा रहा था। मेरे को राइट। राइट। शांतनु भाई के साथ इतना अच्छा लगा, श्रुति के साथ इतना अच्छा लगा, सबके साथ अच्छा लगा, सहज के साथ मेरी और बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि हमें पता था कि हमें आगे सीन्स करने हैं, तो वो बॉन्डिंग होना इंपॉर्टेंट है। बट श्रुति शांतनु के साथ मेरे कोई सीन्स नहीं है इसमें, बट फिर भी ऑब्वियसली वी आर द पार्ट ऑफ द सेट, सो बट वो कमराडरी बहुत अच्छी हो गई, मतलब राइट। मैंने सोचा नहीं था कि होगी, क्योंकि दे आर एस्टैब्लिश्ड पीपल, एंड बट इट्स वो ही होता है ना, आप दिमाग में सोच के जाते हो कि मैं ऐसा रहूंगा, बट वो आप जो भगवान ने आपके लिए बेस्ट चाहा होता है वही होता है। करेक्ट। और फिर करेक्ट। वही हुआ कि एवरीबॉडी, मतलब सब लोग जितने भी पुराने लोग थे, और क्योंकि मैम द थिंग इज, इस शो में सिर्फ श्रुति शांतनु और पारस पुरानी कास्ट है। श्रुति शांतनु और नील भाई और ये लोग पुरानी कास्ट है, बट पारस, मैं, चांदनी, हम लोग को इंट्रोड्यूस किया है। तो हम तीनों तो अब एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, बट जब हम लवासा पहुंचे, क्योंकि हमारा शूटिंग लवासा में था, एक महीने के लिए, वहां पर सबके साथ रहना, खाना सबके साथ खाना, दिन शूट में सबके साथ रहना, फिर बाद में शूट के बाद मस्ती करना, बैडमिंटन खेलना, वर्कआउट करना, तो उससे वो बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती गई करेक्ट। धीरे धीरे। करेक्ट। और मुझे लगता है इस तरह के शोज में जो यूथ बेस्ड हैं और जहाँ या फ्रेंडशिप के ऊपर बात हो रही है, रोमांस के ऊपर बात हो रही है, ये जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है ये बहुत मायने रखती है ताकि वो ऑन स्क्रीन डेफिनेटली, कन्वर्ट हो जाए, नहीं? डेफिनेटली मैम, क्योंकि इससे पहले मैं फौजी कर रहा था, उसमें 8 लड़के थे, और फौजी वाला शो मोस्टली कमराडरी पे ही बेस्ड था। करेक्ट। तो उसमें भी मेरे वो सारे जितने भी 8 लोग जिनके साथ मैं था, वो अभी भी मेरे साथ उतने ही टच में जितना पहले टच में थे। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है आजकल, क्योंकि सबके ईगोज इतने हैं, मतलब आप सोचो 8 लड़के अलग अलग जगह से, बट किसी में कोई भी ईगो नहीं था, हम सब साथ में रह रहे हैं। यहाँ पर भी इफ यू सी, शांतनु इज सच अ बिग एक्टर, श्रुति सच अ बिग एक्टर, पारस इज सच अ बिग एक्टर, सहज भाई इज सच अ गुड डांसर एंड एन एक्टर, बट फिर भी किसी में वो ईगो नहीं है कि भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ, या लाइक आई एम मोर एस्टैब्लिश्ड देन यू। सो वो चीज बहुत अच्छी है, मतलब अभी तक तो मैंने जो भी दोनों काम किए हैं, उसमें तो मुझे अभी ऐसा किसी ने ऐसा फील कराया नहीं है कि मैं आई एम लेस, और बट अब आगे आई डोंट नो मैम, मतलब। आज थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में आप मुझे बताओ, बिकॉज मॉडलिंग से जैसे आपने कहा शुरू की, एंड देन यू डिड फौजी हम्म। 2, फिर या उसके बाद अभी हम यहाँ आपको देख रहे हैं। तो या कहाँ से एक्टिंग का कीड़ा कब और कैसे काटा, ये बताओ। मैम कीड़ा तो काट, मैं सो बेसिकली आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, राइट। आई एम अ कश्मीरी पंडित, और मैं 12 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ। तो वहां पर तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा, लाइक मैं
स्टेज पे अच्छा था। आई यूज्ड टू डू थिएटर मतलब कॉलेज के प्लेस। हाँ। आई यूज्ड टू डांस। मैं फुटबॉल स्पोर्ट्स खेलता था। मैं को करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा था। और मतलब मैं बहुत हिस्ट्री, मेरे को मैथ्स और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे स्टोरी बेस्ड एजुकेशन ज्यादा अच्छी लगती थी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब, इंग्लिश लिटरेचर। So my dad has shifted to Bombay when हम्म। I was in the 11th grade, and he told me कि अब 12th you'll do your 12th from Jammu and Kashmir, then I think you should come to Bombay. So I was like Bombay, मैंने क्योंकि मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप दिल्ली था, हाँ। बिकॉज जम्मू कश्मीर से लोग दिल्ली जाते हैं, बिकॉज हमारे मेरे दोस्त भी दिल्ली जाने वाले थे, तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे दिल्ली जाना है। मैं बॉम्बे क्यों जाऊंगा, बॉम्बे क्या करूंगा। देन इज लाइक कि तुम एक बार आके देख लो बॉम्बे। सो आई थिंक जब 20 आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, 22nd April 2016 आई हैड कम टू बॉम्बे। और उसके बाद से मैं बॉम्बे से जा ही नहीं पाया। ये ऐसा ही शहर है ना। मतलब बट मैम मैं मतलब लोग बोलते हैं ना कि हम ड्रीम्स लेके शहर में आए थे, मेरा कुछ था नहीं। मैं तो पढ़ने मतलब मैं तो सिर्फ देखने आया था। बट फिर मेरा रिजल्ट आया, फिर मैं मिठी बाई कॉलेज से पढ़ाई की वहां पर। आई थिंक वहां कीड़ा नहीं काटा, बट वहां पर मुझे इन्फ्लुएंस हुआ क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था। और धीरे धीरे लोग बोल रहे थे कि तू अच्छा दिखता है तो मॉडलिंग ट्राई कर ले, तो मैंने ऐसे ही, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज अ जूनियर आर्टिस्ट। ओके। मेरा एक फ्रेंड है कुश जोतवानी, ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। लाइक वी स्टार्टेड टुगेदर, इफ यू सी, फ्रॉम लाइक मॉडलिंग से लेकर एक्टिंग में हम दोनों साथ में मतलब करते गए। सो ही एंड आई हैड गॉटन एन एड फॉर बी ब्लंट करके, एंड उसमें उसका भाई करण जोतवानी इज ऑल्सो एन एक्टर, वो लीड था। एंड ही जस्ट कुछ ने बोला कि सुवन सेट पे चलते हैं, हम लोग तो शूट करेंगे। मैं आई वाज ऑन क्लाउड नाइन, आई वाज लाइक वाओ सेट पे जाना है, ये वो। और तब मुझे ये बाइफर्केशंस पता ही नहीं थे कि जूनियर आर्टिस्ट क्या होता है, कैरेक्टर आर्टिस्ट क्या होता है। मेरे लिए सब आर्टिस्ट ही थे। अब हम वहां पहुंचे हैं, मैं वैनिटी वैनिटी ये सब देख रहा हूँ, एंड मतलब फ्रॉम अ बॉय फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हु हैज सीन वैनिटी इन मूवीज एंड इंटरव्यूज, मेरी तो ऐसे आईज ऐसे चमक गई। तो मैं वहां देख रहा हूँ और मैं एक वैनिटी की तरफ गया, तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड, उसने मुझे रोका। तो उसने बोला आप कहाँ जा रहे हो, तू कहाँ जा रहा है, उसने ऐसे बोला सर वैनिटी। कहता है कास्ट में हो आप। मैं बोला कास्ट में हूँ। तूने लिस्ट देखी तो आप जूनियर में हो। मैं जूनियर क्या है। कहते वहां पर आपका वो टेंट है, आप वहां जाके बैठ जाओ। ओ, तो मुझे वो चीज बहुत ऐसा, क्या मैं क्या बोलूं, ईगो नहीं बोलूंगा, चुभ गई कि मतलब खराब लगा, ये हाँ। यहाँ की बाइफिकेशन क्या है जूनियर। बट मेरा वही था, मैं सेट पे आ गया हूँ, मुझे जो काम मिलेगा वो मैं काम करूंगा। तो मैंने वो काम किया और मुझे इतनी खुशी मिली। चाहे मैं, मुझे लग भी नहीं रहा था कि उस एड में मैं दिखूंगा, बट उस एड में मैं दिख गया। पता नहीं कैसे एडिट में उन्होंने मुझे रख दिया, और मैंने कॉलेज में फैला दी बात कि मैं एक एड में आ रहा हूँ। और जब एड आया तो उसमें सिर्फ मैं 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए हूँ। तो वहां से मेरे लोग, अरे तू तो सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए था। फिर वहां से आई थिंक वो डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आ गई कि जब मैं अपना कॉलेज खत्म करूंगा उससे पहले मैं एक एड करूंगा जिसमें मैं अकेला हूंगा। तो उसके बाद आई हैड गॉटन लेस का एड, देन आई हैड गॉटन दिस ट्रिवागो एड। शायद पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, इसमें वो अपने मॉम डैड के लिए होटल बुक कर रहा है, द गाय इन स्पेक्स, वेरी ओके। लीन लैंकी गाय। सो वो एड बहुत चली, वो टीवी पे चल रही थी, वो एयरपोर्ट पे चल रही थी, वो उधर चल रही थी। तो और फिर कॉलेज में भी हो गया कि अरे इसने बोला था कि ऐड करेगा, और कर लिया। और फिर वहां से मैं मॉडलिंग जर्नी चालू हो गई। एंड फिर उसके बाद कोविड के टाइम पे एक प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की। मतलब वर्कशॉप्स की 4 महीने तक, 5 महीने तक, एंड इट वाज एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। हम्म। मतलब दैट वुड हैव बीन माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, एंड वो भी इंटरनेशनल। ओके, ओके। बट ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू फाइनेंसेस वो चीज हुई नहीं। तो आई थिंक उस टाइम पे मुझे काफी धक्का लग गया कि मतलब वो आप दिमाग में बना लेते हो ना, व्हेन यू आर 20 की, भाई 21 में मेरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आएगा, दुनिया मुझे ऐसे देखेगी, ऐसे देखेगी। हाँ। तो आप ऑलरेडी सपने बोल लेते हो, बुन लेते हो सपने ऑलरेडी। तो उसमें मुझे थोड़ा धक्का लगा कि अरे यार ये नहीं हुआ। देन आई थिंक उसके बाद आई बिकेम वेरी क्रिटिकल विद माई सेल्फ। ओके। मतलब आई वाज लाइक कि नहीं, आई शुड वर्क ऑन माई एक्टिंग। मेरे पास अगर ये नहीं हुआ है तो मे बी आई वॉज नॉट रेडी, मे बी आई वॉज जस्ट गेटिंग दिस बिकॉज ऑफ माई लुक्स, वट एवर इट इज, मे बी आई वॉज नॉट रेडी। अच्छा वो नहीं हुआ, क्या पता मैं मिजरेबली फेल हो जाता। तो और मैम आई वॉज 19, 21, तो 21 में तो आपको ही लगता है ना कि आपको सब आता है। तो फिर मैंने सोचा कि आई शुड लर्न एक्टिंग, आई शुड
see more work of people, more international movies, more Indian movies. So उसके बाद मैंने अपना थोड़ा अपने आप को अपना माइंड शिफ्ट कर लिया. आई वाज डूइंग मॉडलिंग, बट उसके साइड साइड में मैं एक्टिंग के लिए काफी ज्यादा सीरियस हो गया. आई यूज्ड टू गो गो फॉर ऑडिशंस, और काफी बड़ी बड़ी चीजों के लिए मैंने ऑडिशंस दिए, बट वो लैंड नहीं हुई. तो जितना वो नहीं होता रहा, उतना मैं और वो होते गया कि मुझे एक्टिंग अपनी सुधारनी है, सुधारनी है, सुधारनी है. तो फिर देन आई आई लर्नड एक्टिंग. उसके बाद धीरे धीरे चीजें मतलब राइवल अप होने अनराइवल होने लगी. फौजी मिल गया, और फौजी जब मिला तो इट वाज लाइक, मतलब मैं तो आई वाज, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ड शाहरुख खान फैन. करेक्ट। और जब फौजी का ऑडिशन था तब मैं कोई और कैरेक्टर के लिए हुआ था पहले. उसके बाद आई डोंट नो, वेव्स एंड द प्रोड्यूसर संदीप सिंह दे थॉट दैट आई शुड डू अभिमन्यु राय. मेरे को जब उनने सिर्फ पूछा, आप तुम अभिमन्यु राय करना चाहोगे, क्योंकि तब तक अभिमन्यु राय हुआ नहीं था. दे वर स्टिल लुकिंग. तो मैं बोला, सर अभिमन्यु राय, शाहरुख खान सर ने जो किया था. बोला हाँ. मैं ऐसे 2-3 मिनट ऐसे बस मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या बोलूं. हाँ बोलूंगा तो भी डर लग रहा है कि अरे इतना आइकॉनिक रोल है, और ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इंडस्ट्री में एज अ हाँ। लीड. लाइक सोनी में मैंने शो किया, दिल दोस्ती डिलमा में था मैं, amazon प्राइम में जो था शो. बट दिस वुड बी माई लीड, एंड लीड करके सीधा फौजी 2 जो इतने सालों के बाद रीलॉन्च हो रहा है, वट एवर इट इज. सो आई वाज लाइक, ठीक है सर, कर लूंगा, कोशिश डेफिनेटली करूंगा. तो उसके बाद मैम थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि ओके, मतलब इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है करने की, तो फिर उसके बाद आई थिंक मतलब मैं और ज्यादा सीरियस हो गया अपने आप को लेके, अपने क्राफ्ट को लेके. एंड मेरे को ऐसा भी अभी भी नहीं लगता कि मैं सीखा हूँ. शायद इस शो करने के बाद मैं वापस और क्लासेस ज्वाइन करूँ, राइट, राइट। बिकॉज आई थिंक एक्टिंग वो बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें आप बस, आप अभी तैर रहे हो, आपको पूरे एंड तक, किनारे तक जाना है. तो उसके लिए बिल्कुल। आपको मतलब, क्योंकि बहुत देखा है मैंने, 2-3 शोज कर लो उसके बाद आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो गए हो, तो आप फिर सीखते नहीं हो. और हम्म। तो मुझे और सीखना है, मतलब आई आई स्टिल वांट टू लर्न मोर अबाउट माई करेक्ट। सेल्फ एंड माई क्राफ्ट. तो वही जर्नी है मैम, शो करते रहो, वापस सीखो, फिर वापस शो करो, फिर. एंड आई थिंक एंड आई दैट्स द थिंक इट वाज. ब्यूटी कि आप अपने हर शो के अपने हर काम के साथ ग्रो करते हो और इसीलिए फिर ऑडियंस भी आपको एक्सेप्ट करती है। एंड जितने भी आज हम बड़े बड़े नाम लेते हैं, आई थिंक दे फॉलोड द सेम थिंग कि उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा है. सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल यस थिंग मैम. सुभाष, की अर्ली इन योर करियर ही आप इस बात को फॉलो कर रहे हो. बट टेल मी, इज देयर अ ड्रीम रोल जो आप चाहोगे कि आपके करियर में आपको ऑफर हो एंड आप मना सोचोगे नहीं, जैसे अभिमन्यु राय के लिए सोचा, इसके लिए सोचोगे नहीं? हाँ मैम, आई थिंक रॉकस्टार. ओके। रॉकस्टार लैला मजनू. These two films are very close to my heart. Like I, मतलब मुझे बहुत प्यार है इन दो मूवीज से. एंड इवन रंग दे बसंती, आई वुड हैव लव टू प्ले द कैरेक्टर ऑफ आमिर खान. राइट, हाउ राइट। ही इज लाइक, मेरे फ्रेंड्स में मेरे को वैसे ही, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे वैसे ही ट्रीट करते हैं, वैसे ही मैं मस्ती करता हूँ, वैसे ही वो करता हूँ. तो आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक, इफ यू से जॉर्डन, कैस भट्ट एंड डीजे, व्हाट इज राइट। हिज नेम, आई some आमिर खान sir's character in रंग दे हाँ, बसंती. हाँ, हाँ, राइट, राइट. तो लेट्स थ्रो डाउन विद द यूनिवर्स, आपने अभी बोला है, सो इस तरह का Yeah, काम आपको मिले जैसा भी आप करना चाहते हैं. definitely. एंड ऑडियंस इज लविंग वॉचिंग यू, अच्छा लग रहा है लोगों को कि Yeah. एक फ्रेश फेस है और अच्छा काम आप कर रहे हैं. सो विशिंग यू ऑल द And लक सुभाष, थैंक यू सो thank you मच so फॉर much, टॉकिंग टू ma'am. मी. एंड हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू आपके ऐसी किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए हम करें. I hope, मैम. थैंक यू. प्लीज आप भी प्रे करिए. मैं भी यस. प्रे कर रहा हूँ. Thank you so much, ma'am, for थैंक यू. having me. It थैंक यू. was lovely talking to you. द प्लेजर इज Bye, माइन. ma'am. थैंक यू. बाय बाय.